एग्ज़ाम हिंदी ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आपने शायद मेरा 1 से लेकर 7 तक की सीरीज़ देख ली होगी, इसलिए मैं यह आठवां सीरीज़ लेकर आया हूँ। आप पहले 7 सीरीज़ भी देखिए और ये 8वां सीरीज़ भी देखिए। यह 1000 क्वेश्चन का टारगेट का मेरा ये 8वां लेक्चर है और इसमें हम 200 क्वेश्चन को आज पूरा कर देंगे और इसी के साथ धीरे धीरे चलते जाएंगे। और आप जो है इसी तरह एग्ज़ाम के लिए जो भी आपको नौकरी लेना है, एग्ज़ाम प्राप्त करना है, तो आपके लिए आप धीरे धीरे छोटा छोटा ही स्टेप लेते रहिए और लॉन्ग टर्म स्टडी बनाइए। ये नहीं कि अभी तुरंत का मिल जाए, आप थोड़ा सा लंबा टारगेट रखिए और धीरे धीरे उसको बेसिक मजबूत करते रहिए। तो बेसिक की बात करते तो हम अभी एक बेसिक टू एडवांस का कोर्स भी फ्री में लाएंगे उसको यूट्यूब पे। इसमें आपको बेसिक से यानी एनसीईआरटी से लेकर जो टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक एनसीईआरटी से रहेगा, जो एडवांस लेवल तक कहाँ तक उस टॉपिक का डेप्थ रहेगा, दोनों को हम कवर करेंगे। यानी एनसीईआरटी टू एडवांस टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे एनसीईआरटी से ही टॉपिक लेंगे और वहाँ से उसको एडवांस तक आपको हम गाइड करेंगे, वो भी सब फ्री में। यानी कि आप घर बैठे आप आराम से फ्री में, ये जेन्युइन पढ़ाई होता है। जो आपको कोचिंग में फीस देना पड़ता है उसके बदले हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ देखिए। ये 1 मिनट थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया था? इसका आंसर है डी। यानी कि आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन सुनने के बाद थोड़ा रोकेंगे, पॉज करेंगे, फिर अपना आंसर सोच लेंगे या फिर कहीं लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा आंसर देखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो माइंड है ना वो रिकॉलिंग कैपेसिटी सीखेगा। यानी याद करने की क्षमता हम लोग अभी भूलते जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में याद नहीं हो पाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है कि आप रिकॉलिंग सीखिए, माइंड को बताइए, सीखिए, सिखाइए। ऐसे नहीं सीखता, उनको ट्रेन करना पड़ता है कि भाई तुम ऐसे करना है तुमको। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो तुम सोचोगे, अपने माइंड से निकालोगे, कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे। इस तरह से आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाएगा। तो हम आगे चलते हैं। 176 में आपको दिख गया कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। तो इब्न बतूता कहाँ का था? यह जो था मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को जो है अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। और इसने एक और चीज़ अच्छी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस समय में हुआ था कि इसने रेहला नाम का किताब लिखा था। ये बहुत ही फेमस है। अब नेक्स्ट आते हैं 177 में। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? यानी नीति भी बनाया था और क्रियान्वित भी किया था। तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 से 56 ईस्वी तक रहा था। इस समय इसने ही नीति बना के विलय की नीति बनाई थी, यानी हड़प की नीति इसको भी बोला जाता है। इसने अवध को भी अपने में मिला लिया था। उसको बोला था कि आप शासन अच्छा से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए इसको अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? यानी जब ब्रिटिश अपने में मिला रहे थे तो ब्रिटिश अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। सब जगह क्या करते थे, वो अपना एक एक आदमी को उसके दरबार में अपॉइंट करते थे, ये हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। तो उस समय जब अवध का विलय किया था तो उस समय वहाँ पर कौन था? तो वहाँ पर जेम्स आउटरन थे। यह जो है इसके रिपोर्ट के आधार पर ही 1856 ईस्वी में अवध का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय लॉर्ड डफरिन थे। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है, उस समय डफरिन थे। उस समय डफरिन ही थे जिन्होंने कांग्रेस पर यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? ये एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर है लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन था उसी समय जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। बोला था कि अब हमको थोड़ा मोड़ा में नहीं काम चलेगा, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बम्बई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। अब भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एम.एन. जोशी ने की थी बम्बई में। इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। इसके उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। तो अगर आप नोट बनाते रहिएगा तो और बहुत अच्छा रहेगा। इनके दीवान जो थे, दीवान चमन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी कि अब वस्तुओं का बहिष्कार करो ब्रिटेन की। ये कृष्ण कुमार मित्र ने कहा था कि अब जो है ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे हम लोग। तो ये कौन थे कृष्ण कुमार मित्र? यह थे बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। यानी संजीवनी उसमें एक पत्रिका थी, उसके संपादक थे। उस समय क्या होता था, कुछ बोलना होता था तो क्या करते थे, वही पत्रिकाओं में बोलते थे, उसको बोला जाता था कि उसने बोला है। यह जो था 13 जुलाई 1905 का जो पत्रिका निकला था उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग अब बहिष्कार करेंगे। 13 जुलाई 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? यानी इसमें है लाला लाजपत राय, क्योंकि उस समय जो उदारवादी थे और एक उग्रवादी थे, उसको उग्रवादी बोलते हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी भी बोला जाता है। तो उसमें लाल बाल पाल ये इन दोनों को क्रांतिकारी बोलते थे। तो इसमें जो थे उग्रवादी में ये फेमस थे। तो इसमें से लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा की घटना के समय जो है ये कलकत्ता में थे उस समय गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लगाइए। कौन सा पहले से हुआ था, कौन सा बाद में हुआ? तो सही क्रम जो है ए है। पहले ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, फिर गांधी इरविन समझौता 1930-31 में होता है, फिर कराची अधिवेशन होता है दिसंबर 1931 में, और फिर राजगुरु को फांसी होता है कब? 23 मार्च। भगत सिंह राजगुरु को फांसी 23 मार्च होता है, 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था, यस। यह तीन कठिया के विरुद्ध था, यस। गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा जेपी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग दिया था, यस। यानी ये नहीं था, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, नहीं, यह सिर्फ चंपारण तक ही उस समय ही सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? यानी वो खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे, तो इसके अगेंस्ट में बहुत लोगों ने बोला था कि आप क्यों उसमें शामिल हुए थे। तो एम.ए. जिन्ना, उस समय जिन्ना जो थे योगी थे महात्मा गांधी के, इसलिए उन्होंने उसमें उनके भर्त्सना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? यानी कांग्रेस की आलोचना करने वाली कौन कौन से पत्रिका थे? में ये सभी थे, बंगवासी, काल और केसरी, ये सब करते थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है महादेव गोविंद रानाडी। राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, विवेकानंद रामकृष्ण सही, ये गलत है। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी तो थे जनरल अल्काट ने की थी और मैडम ब्लाटस्की ने न्यूयॉर्क में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? यानी त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। 1939 ईस्वी में यह हुआ था। वे किसको पराजित किए थे? सीतारमैया को पराजित किए थे, सीतारमैया को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? यानी कहाँ स्थित है? तो इन दोनों की समाधि जो है आगा खां पैलेस पूना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए इसमें है ह्यूग टोए, हग टोए कहीं पर आता है। यह जो क्या है स्प्रिंगिंग टाइगर क्या है? ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, ये हमने पहले से भी पता है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, ये ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? देखिए हरिजन सेवक संघ जो है महात्मा गांधी ने बनाया था, लेकिन इसके संस्थापक अध्यक्ष जी.डी. बिरला थे, उन्होंने ही फंडिंग किया था, तभी ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र तनु पांडे था? रामचंद्र पांडुरंग हाँ, या कहीं यहाँ ये भी लिखा रहता है रामचंद्र तनु पांडे, तो यहाँ पर ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो तात्या टोपे हो जाएगा। तात्या टोपे को ये बोला जाता था। इस समय ये तात्या टोपे जो थे महाराष्ट्र के तरफ थे, वहाँ पर ये अपना क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे थे। डलहौजी ने क्या किया, नाना साहब को उसके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? देखिए त्रिपुरी अधिवेशन। एक ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन घुमा के पूछा जाएगा, तो इसी तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन माइंड में होगा तो आप दूसरे तरह से सोच सकते हैं कि हाँ इसको किस तरह से पूछा जा सकता है। ये भी एक माइंड में रह के आप पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप माइंड को आप घुमा के उसमें डालेंगे किसी भी क्वेश्चन किसी के टॉपिक में, वो जितना याद रहेगा और वो उतना ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है डीपी मिश्र। इसका जो पुस्तक है लिविंग एन एरा। बाकी इंडिया डिवाइडेड इनकी जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, ये राजेंद्र प्रसाद की है। जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज है। सुभाष चंद्र बोस की फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं है, ये लॉरेंस एंड कैपियंस का, ये मेरा फर्स्ट सीरीज में था। सुभाष चंद्र बोस का बुक है इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही थी जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए गर्ल के लिए किया था 14 वर्ष, अब बॉयज के लिए किया था 18 वर्ष। और इसको नेटिव मैरिज एक्ट को ही ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था, मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन था? इसमें से इब्राहिम लोदी जो था वो सबसे ज़्यादा शिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को इसने ही सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी। तो में क्या था कि जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने पूरा सांप्रदायिक दंगे फैला दिया था। हिंदू मुसलमान बोला था कि साथ नहीं रह सकते हम लोग, उनको अलग से ही पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो हम बहुत ही उत्पात मचाएंगे। तो इस तरह से मजबूर होकर हिंदुस्तान का बंटवारा पाकिस्तान के साथ में करना पड़ा और पाकिस्तान हिंदुस्तान दो राष्ट्र में बंट गए। इसके साथ ही हमारा 200 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इसको देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है। शायद यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन छूटा है, तो उन्हें उसका मेंटेनेंस हम कर देंगे। नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही आपको मदद करेगा एग्ज़ाम में। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।